हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज पर चर्चा करने के लिए तीन स्टॉक चुने हैं। द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, सुमिटोमो केमिकल्स इंडिया लिमिटेड। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो द्वारिकेश का वीकली चार्ट है। द्वारिकेश ने मार्च 2020 में 13.30 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक ने अगस्त 2020 में 33.40 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में एक रेंज में ट्रेड करता रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 200 डीएमए की एवरेज है और स्टॉक कई बार ये एवरेज को पार करने की कोशिश की लेकिन असफल रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हायर बॉटम बनी और स्टॉक में एक वॉल्यूम के साथ एक अच्छी ग्रीन कैंडल 200 डीएमए पार। जो 200 डीएमए जो रेजिस्टेंस एक्ट कर रही थी अभी सपोर्ट जोन में आ गई। स्टॉक में वापस एक वॉल्यूम के साथ एक अच्छी खासी बाइंग आ गई। जुलाई 21 में 84 का एक हाई बना। यहाँ से आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यूस आज तक पॉजिटिव मोड में है। यहाँ से जो स्टॉक ने एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया वो आज तक हमेशा एवरेज से बाउंस लेते रहा। यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बाद स्टॉक ये पूरा एक कंसोलिडेशन एक रेंज में ट्रेड करने लगा। ये पूरा राइस का एक वैलिड करेक्शन भी खास नहीं आया लेकिन एक रेंज में ट्रेड करता रहा। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, मैकडी और केएसटी का सहारा लिया है। और अरुण अप एंड डाउन में एक मजबूत ट्रेंड डेवलप हो चुकी है ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं और मैकटी और केएसटी में भी एक बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। ये वीकली चार्ट है, वीकली कैंडल है। आप यहाँ देख सकते हो वीकली वॉल्यूम कैंडल्स है। ये पूरा ये जोन एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल सपोर्टेड बाय वीकली वॉल्यूम कैंडल। उसके बाद ये कई एक ग्रीन कैंडल्स वीकली एक रेंज में ट्रेड किया लेकिन अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। और अभी अभी स्टॉक ने 102.30 का हाई बनाया जो अगले हाई से ऊपर है। तो अभी भी स्टॉक ने पूरा रेंज का ब्रेकआउट दिया है और जो स्टॉक का जो ये पूरा पैटर्न है वो एक मजबूत ट्रेंड डेवलप हो चुकी है ऐसे इंडिकेट कर रहा है। तो द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 98 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 140 और 160 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 94, 88, 84, 79 और 76। और ए ट्रेड में 70 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ये एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स का वीकली चार्ट है। एवीटी ने मार्च 2020 में 20.25 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अगस्त 2020 में 51 का हाई बना। उसके बाद अगस्त से लेके अप्रैल तक एक जोन में स्टॉक ट्रेड करता रहा। और यहाँ से आप देख सकते हो कि सुपर ट्रेंड यहाँ से जो पॉजिटिव मोड में आई वो आज तक पॉजिटिव मोड में है। यहाँ से स्टॉक ने जो एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया कंटिन्यूस आज तक स्टॉक एवरेजेस में बाउंस करता रहा है। ये 200 डीएमए जो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन में थी वो अभी अभी एक अप ट्रेंड में एंटर हो चुकी है। स्टॉक ने यहाँ पे जो कंसोलिडेशन के बाद वापस एक वॉल्यूम के साथ जो अपमूव दिया 84.60 का हाई बना, थोड़ा सा करेक्शन, वापस एक हायर हाई बना, वापस थोड़ा सा एक करेक्शन, वापस एक 93.60 का अक्टूबर 21 में एक नया हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया। दिसंबर 21 में 64 का एक लो बना। ये स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, मैकडी और केएसटी का सहारा लिया है और तीनों में एक इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक एक अच्छे खासे अपमूव की तैयारी कर चुका है। स्टॉक में अभी अभी एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है। 98.05 का एक नया हाई बना है जो अगले सब हाई से ऊपर है। वॉल्यूम का सपोर्ट है, वीकली कैंडल है और ये पूरा एक जो राइज और उसके बाद इतना कंसोलिडेशन, वापस एक राइज और वापस एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन के बाद ये वीकली कैंडल में ब्रेकआउट, वो देख के हमें लगता है कि एवीटी नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस 97 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 160 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 90, 85, 81, 77 और 74। और ए ट्रेड में 70 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक सुमी कैम लिमिटेड। सुमी कैम ने मार्च 2020 में 152.50 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। यहाँ से स्टॉक एवरेज इसके ऊपर ट्रेड करने लगा। जून 2020 में 317 का हाई बना। उसके बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन में एक रेंज बाउंड मूव में ट्रेड करता रहा। आप देख सकते हो जून 2020 से लेके मार्च 21 तक पूरा एक
छोटे छोटे वीकली चार्ट है, वीकली कैंडल्स है, एक छोटे मूव देते हैं, एक कंसोलिडेशन एक रेंज में ट्रेड करता रहा। उसके बाद स्टॉक में एक अच्छी खासी बाइंग आ गई, आप कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल देख सकते हो, या पूरा एक वॉल्यूम सपोर्ट के साथ, और स्टॉक ने जुलाई 21 में 458 का हाई बनाया। उसके बाद थोड़ा स्टॉक करेक्शन जोन में चला गया। स्टॉक ये सब वीकली कैंडल्स, स्मॉल मूव्स, वीक के बहुत कम मूव्स में स्टॉक ट्रेड करता रहा। यहाँ से जो स्टॉक में सुपर ट्रेंड पॉजिटिव मोड में है, वो आज तक पॉजिटिव मोड में है, और स्टॉक यहाँ से जो एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता रहा है, तो आप देख सकते हो कंटिन्यूस एवरेजेस और सुपर ट्रेंड को बाउंस देके वापस ऊपर के ट्रेंड में ट्रेड करता रहा है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने अरुण अप एंड डाउन, मैकडी और KST का सहारा लिया है। और अरुण अप एंड डाउन में आप देख सकते हो एक ग्रीन एक्सट्रीम में और रेड एक्सट्रीम में, मतलब एक अच्छा खासा पॉजिटिव मजबूत ट्रेंड डेवलप हो चुकी है। और मैकडी और KST में आप देख सकते हो ये बाय सिग्नल जनरेट हो चुका है। तो ये पूरा एक राइज और उसके बाद इतना लंबा एक कंसोलिडेशन, वापस एक राइज वॉल्यूम सपोर्ट के साथ और वापस कंसोलिडेशन, और ये वीकली वॉल्यूम कैंडल का सपोर्ट के साथ ये ब्रेकआउट, ये पूरा 420 का एक हाई, ये देख के हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ये ऊपर की ट्रेंड में आगे बढ़ेगा। तो सुमी केमिकल लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 418 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 625 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 402, 391, 382, 374 और 369, और ये ट्रेड में 358 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number INH 00001634. Its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made